हेलो एवरीवन, आज देखिए हम सॉल्व करेंगे मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 राइट। इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है 10 तक। देखिए अब क्या है, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर राइट। अब देखिए इसका कहने का जो मीनिंग ये है कि जो नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, उस फिफ्थ को आप ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताओ, और कैसे सही है और कैसे गलत है, क्यों गलत क्यों सही है, उसको आपको जस्टिफाई करके बताना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए वो कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू है ऑलवेज लेस देन 1, ये है इसकी मीनिंग कहने का कि क्या ये हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा आपका एक से कम आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 10 की वैल्यू ज़्यादा भी आता है। कैसे, देखो जैसे आपका ये ट्रायंगल है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर मान लो ये 4 है और ये आपका 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और ये 3, इन सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि इस तरह की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो हम 10a इक्वल टू क्या, अगर हम यहाँ पे a लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो देख रहे हो ना एक से क्या आपका ये ज़्यादा है। ठीक, तो इस केस में ये क्या हो गया आपका फॉल्स, यानी कि कम भी आता है और ज़्यादा भी आता है। वो कह रहा क्या हमेशा कम आता, हमेशा कम नहीं आता, ज़्यादा भी आता है, इसलिए क्या है स्टेटमेंट आपका फॉल्स। ठीक है, अब देखिए sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ए। अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, समझिए आप इसको, इसी को ले लेते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, अब कह रहा है कि sec a, अगर मान लो आप इसका 12 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 13। कैसे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 12 का क्या हो गया 144, दोनों को ऐड करोगे 169, और 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, तो ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर sec a लिखेंगे तो sec a अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 5, या 10a इक्वल टू 12/5। यानी हम कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये वाले जो पॉसिबिलिटी है sec a इक्वल टू 12/5, ये पॉसिबिलिटी आपका फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये आ सकता है। ठीक, तो उस केस में हम इसको क्या कर देंगे ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। कह रहा है कि क्या ये इसका संक्षिप्त रूप है, तो ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स। कह रहा है कि cos a यानी ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त शॉर्ट फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। कह रहा है कि जो cot a है, समझना आप ध्यान से, cot a है, इसको कह रहा है कि क्या ये cot इंटू a, इसकी मीनिंग ये होता है, तो क्या हो जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर मान लेते हैं हम cos 30 है, तो हम cos इंटू 30 कभी नहीं लिखते ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स राइट। अब कह रहा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। सेम जैसा आपने ये सॉल्व करा था ना, उसी तरह क्या है साइन के केस में क्या पॉसिबल है साइन थीटा की, अगर आप मान लो राइट एंगल ट्रायंगल को ये क्वेश्चन और उसमें जो वैल्यू दिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि आपका ये 4/3 आ जाए, तो आप लिख दोगे क्या यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपके 11th के। ठीक है, ट्रू और फॉल्स था। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस नहीं हो है क्लियर तो आप कमेंट में बता देना और मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।